हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एरिया यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं एस्टीमेट सब्जेक्ट का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ रोड एस्टीमेट के बारे में। तो क्या है रोड एस्टीमेट, आज इस वीडियो में आप जान लेंगे। तो कंप्लीट आप लास्ट तक बने रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीखकर जरूर जाएंगे, और आपने पहले भी पढ़ रखा है तो भी आप लास्ट तक बने रहिए, आपको कुछ ना कुछ नया जरूर जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो रोड एस्टीमेट मैं यहाँ से कवर करने वाला हूँ, ये कम्प्लीटली मैं आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कराऊंगा, क्योंकि अगर आपको जो है ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से कवर करना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वो वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या है रोड एस्टीमेट। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं रोड एस्टीमेट हम करते क्यों हैं, हमें रोड की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, आपको सबको पता है कि जैसे कि आपको एक प्लेस से, देखिए आपने यहाँ लिखा भी है, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वी रिक्वायर्ड अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब ये है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए किसी न किसी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो आपका रोड हो, चाहे वो एयरवे हो, चाहे रेलवे हो। किसी भी जो है आप ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, यदि वो लॉन्ग डिस्टेंस पर है। तो अगर आप ये देख सकते हैं कि इसमें अगर आपको सबसे जो है इजीली एक्सेसिबल जो होता है वो रोड होता है। तो इसमें अगर आपको रोड के लिए आपको डिज़ाइन करना है तो आपके लिए उसमें एस्टिमेट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, कि भाई आप उसका एरिया कैसे निकालें, उसकी क्वांटिटी कैसे निकालें। तो वो सब कुछ हम जो है अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्या है आगे। ड्यूरिंग ऑल द डिजाइनिंग प्रोसेस वी हैव टू कंसीडर ऑल इट्स एस्पेक्ट। जब हम रोड को डिज़ाइन करते हैं तो हमें जो है रोड के अलाइनमेंट, स्लोप, कैम्बर, सुपर एलिवेशन, हर चीज़ को इतना इंपॉर्टेंट से अपने बारीकी से देखना पड़ता है, क्योंकि इसी से ही हमारी कोस्ट डिसाइडेड होती है। तो सब कुछ हम आगे देखेंगे। जैसे देखिए, जो सुपर एलिवेशन है, कैम्बर, स्लोप, ये वगैरह तो आपके हाईवे के पार्ट है। इनको सबको आपको आपको हाईवे में पढ़ना है, इनकी सबकी डिजाइनिंग आप हाईवे में पढ़ते हैं। लेकिन अभी जो हम देखेंगे वो हम अर्थ वर्क की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो वो अर्थ वर्क की कैलकुलेशन करने के लिए क्या है, हमारे पास तीन मेथड्स हमारे पास गिवन है। देखिए कौन कौन से मेथड है। मिड सेक्शनल एरिया मेथड, मीन सेक्शनल एरिया मेथड और ट्रिपिजोडियल फार्मूला मेथड, जिसका दूसरा नाम है ट्रिस्मोडियल फार्मूला भी है। तो देखिए, इन तीनों मेथड्स हैं। इन तीनों मेथड्स का अब मैं आपको, क्योंकि देखिए आपका एग्जाम भी आने वाला है एसएससी जेई का, और एसएससी जेई में देखिए जैसे प्री का मैं हिसाब से भी ये बता रहा हूँ आपको। तो इसमें क्या है कि मैं जो है आपको सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ, लेकिन मैं फॉर्मूला आपको बता दूंगा कैसे आया। लेकिन अगर आप मेरी जो है ये देखना चाहते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसा है, तो उसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से भी आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो जो पहला मेथड है वो हमारा है मिड सेक्शनल एरिया मेथड। तो देखिए, जो पहला मेथड हमने लिया है मिड सेक्शनल एरिया मेथड, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये आप देखिए मिड सेक्शनल एरिया मेथड क्या है। देखिए, तो मिड सेक्शनल एरिया मेथड है हमारा। मिड सेक्शनल एरिया मेथड, इसमें मैंने क्या किया है, एक सेक्शन लिया है। देखिए इसमें क्या है, एक ट्रेपीजो शेप, मतलब जो ट्रेपीजियम होता है उसकी शेप में हमारे पास सेक्शन है। इसमें देखिए मैंने फॉर्मूला पहले से लिख कर रखा है, लेकिन आपको बताने वाला हूँ कि मैं कैसे आया। सब कुछ कीजिए इस तरह से। देखिए यहाँ से ये जैसे मैंने यहाँ डॉटेड डॉटेड ड्रॉ कर ली, ऐसे ही मैंने यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर ली। तो इसमें क्या है, ये बीच में देखिए यहाँ से ये इतना क्या है, ये आपका एक रेक्टेंगल है, इसके इधर एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल इसके इधर। तो ये हमने किसी भी एक रोड का जो आपने सेक्शन मान लिया है कि आपने जो ये हमारे पास है। अब हम इसको देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं देखिए इसमें डॉटेड तो ड्रॉ थी, वो भी रेज हो गई, कोई बात नहीं, इसको नीचे तक ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें क्या है, देखिए मैं यहाँ से रेक्टेंगल में यहाँ से यहाँ तक इसको बी मान लेता हूँ। और सपोज कीजिए कि ये जो दोनों डेप्थ है, ये दोनों डेप्थ इक्वल नहीं है, ये दोनों डेप्थ जो है वो वेरी कर रही है। तो इस वजह से एक मीन डेप्थ होगी, यानी कि जो एवरेज डेप्थ होगी उसको मैं लिख लेता हूँ डी ऑन द बेस ऑफ एम। डी एम का मतलब क्या है, मीन डेप्थ। तो देखिए हो सकता है कि दोनों डेप्थ इक्वल हो, इधर लेफ्ट वाली और राइट वाली, हो सकता है इक्वल हो सकता है ना भी इक्वल हो। तो मैंने मीन डेप्थ कंसीडर कर ली डी एम। तो उसमें क्या है कि अब सबसे पहले क्वांटिटी निकालने के लिए मैं आपको देखिए पूरा स्टेटमेंट में शुरुआत से यही बता रहा हूँ। क्वांटिटी का फॉर्मूला है एरिया इंटू लेंथ। यदि आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो हमारी नहीं देखी तो आप उनको जाके देखें, तब आपको ये फॉर्मूला समझ में आएगा। मैंने आपको वहाँ बताया था डीपली, मैंने आपको बताया था कि कैसे करते हैं। अब एरिया निकालना है। तो देखिए सबसे पहले एरिया जब हम निकालेंगे, देखिए हमें एरिया निकालना है, तो यदि हम क्या करें, सबसे पहले तो बीच वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल दें, प्लस बीच वाले रेक्टेंगल के एरिया में यदि मैं राइट वाले ट्राइंगल का और लेफ्ट वाले ट्राइंगल का एरिया जोड़ दूं तो इस पूरी फिगर का मेरे पास एरिया आ जाएगा। तो अब उसी के निकालने के लिए देखिए, जब हम बीच वाले रेक्टेंगल का निकालेंगे तो देखिए रेक्टेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी। तो इसकी जो लेंथ है वो हमने की वो कितनी मान रखी है, बी इंटू इसकी हाइट कितनी है, डी एम। तो बी इंटू डी एम हो गया, तो इसका एरिया आ गया बी इंटू डी। ठीक बात। अब यहाँ से मैं आपको देखिए और समझाता हूँ कि जैसे अब हमको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो देखिए ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फिर से एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये क्या है हमारे पास, जो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास जो है एस इस टू वन का साइड स्लोप है। साइड स्लोप कैसा है, एस इस टू वन, यानी कि एस यदि हॉरिजॉन्टल है, आपका एस हॉरिजॉन्टल है, वन वर्टिकल है। तो उस हिसाब से जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी। अगर हमने डेप्थ डी एम मान रखी थी तो ये हमारे पास एस डी एम हो जाएगी। और जब ये हमारे पास एस डी एम हो जाएगी, ये कितनी होगी, ये चौड़ाई एस डी एम, ये कितनी है हमारे पास डी एम। तो अब इसका एरिया निकालना, तो एरिया मान लगा देंगे हाफ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला है ट्रायंगल के लिए निकालने का। तो 1/2 इंटू बेस कितना हो गया, एस डी एम इंटू डी एम का स्क्वायर।
तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2 इंटू सॉरी 1/2 इंटू एस डी एम इंटू डी एम, क्योंकि मैंने ये बेस लिया इंटू हाइट क्या है हमारी डी एम, ये डी एम है यहाँ पे, डी एम स्क्वायर नहीं है। तो 1/2 इंटू एस डी एम का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका एक ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब हमें दो ट्रायंगल का निकालना है तो इसकी दो से गुणा कर दीजिए। तो जब दो से दो, यहाँ से दो से दो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, एस डी एम का स्क्वायर। तो वही मैंने यहाँ लिखा है बी डी एम। देखिए यहाँ पे क्या बेस में एम लिखना जो है नहीं लिख पाया मैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ जाइए कि बी डी एम ये ऐसे है बी इंटू डी ऑन द बेस ऑफ एम, यानी कि आपकी जो मीन डेप्थ है, प्लस एस डी एम का स्क्वायर इंटू एल। तो यहाँ से इंटू लेंथ में मैंने लेंथ के लिए एल लिख दिया, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दी, तो आप इजीली आप जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये तो था हमारा मिड सेक्शनल मेथड। अब आपको पेपर के लिए क्या ध्यान रखना है, पेपर के लिए आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, आपको पेपर के लिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको बी की वैल्यू गिवन होगी, डी की वैल्यू गिवन होगी, एल की वैल्यू गिवन होगी, आपसे क्वांटिटी निकालने के लिए पूछ सकता है, या क्वांटिटी गिवन होगी लेंथ निकालने के लिए पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो उसके लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ 1 मिनट यहाँ पॉज ले लीजिए वीडियो में और हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए हमको भी अल्टीमेट रिस्पॉन्स की जरूरत होती है। हमने भी जो है अपना कंटेंट फ्री, आप देख सकते हैं एस्टीमेट की कितनी सारी क्लासेस हमने फ्री अपलोड कर दी हैं। अगर आप जाकर देखेंगे किसी और यूट्यूब चैनल पर, तो कोई आपको फ्री नहीं कराता इतनी क्लासेस, ठीक है। और यहाँ देखिए आपको क्या है कि पीडीएफ के उससे पढ़ाया जा रहा है। इसमें क्या है, अगर मैं चाहूँ तो आपको 1-1 घंटे क्लास लगा सकता हूँ। मैं 1 घंटे क्लास नहीं लगा रहा, क्योंकि आपका टाइम बच सके। मेरे लेक्चर की खासियत होती है ये कि मैं 20-20 मिनट की वीडियो बनाता हूँ। इससे क्या है कि आपका टाइम बहुत बच जाता है। 20 मिनट में ही आपको मैं 1 घंटे वाला कंटेंट दे देता हूँ। उनका क्या होता है, 1 घंटे की लाइव क्लास होगी, 20 मिनट आपको कंटेंट देंगे, 20 मिनट आपके डाउट्स वगैरह लेते हैं, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कमेंट कीजिए, मैं उसका तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड क्या था, तो ये था हमारे पास मिड। अब जो दूसरा मेथड है वो हमारे पास है मीन सेक्शनल एरिया मेथड। अब देखिए, अब इसका जो फॉर्मूला है, ये जो इसका फॉर्मूला आपको बताना चाहता हूँ कि मीन वाले का जो फॉर्मूला है वो है क्वांटिटी इक्वल टू A1/A2, A1 प्लस A2/2। ये मैंने यहाँ से लिखा है, कोई बात नहीं, A1 प्लस A2/2 इंटू एल। ये लेंथ मैं यहाँ लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, इंटू एल। तो आप यहाँ करेक्शन कर लीजिए। तो इसमें क्या A1 A2 क्या है, अब वो आपको बताता हूँ। देखिए, अब जैसे आपने पीछे सोल्व करा था, ये जो एरिया की वैल्यू थी वो कितनी आई थी, बी डी प्लस एस डी का स्क्वायर। अब सपोज कीजिए मैं एक पर्टिकुलर एक पॉइंट की बात मान के चल रहा हूँ, मैं अब इसको मीन डेप्थ नहीं ले रहा डीएम को, अब मैं पर्टिकुलर एक पॉइंट की बात मान के चल रहा हूँ। तो अब जैसे अगर मुझको A1 निकालना है, सपोज कीजिए, तो A1 के लिए मैं BD1 कर लूंगा, SD1 कर लूंगा, क्योंकि देखिए डेप्थ ही तो चेंज हो रही है, हमारा स्लोप वही रहेगा और हमारी जो चौड़ाई है सेक्शन की वो भी वही रहेगी, लेकिन बस स्लोप चेंज हो रहा है यदि इसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर हम जो है यहाँ पर आपका स्लोप चेंज नहीं हो रहा, सॉरी मैं गलत बोल गया, स्लोप आपका वही रहेगा। अगर डेप्थ वेरी कर रही है तो उस केस में अब हम यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब देखिए A1 की वैल्यू से आप निकाल लेंगे BD1 का स्क्वायर प्लस SD1। A2 आप निकालना, A2 के लिए आप क्या रखेंगे, B इंटू D2 प्लस SD2 का स्क्वायर। यहाँ से A1 निकालेंगे, फिर A2 निकालेंगे। अब इस एरिया का मीन निकालते हैं, क्या करते हैं, अब इस एरिया का मीन, यानी कि A1 प्लस A2/2। इसलिए इस मेथड का जो नाम पड़ा वो पड़ा मीन सेक्शन एरिया मेथड। क्या करना हमने, यहाँ एरिया का मीन निकाला। तो क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होगा, A1 प्लस A2/2 इंटू एल। ठीक बात, यहाँ से अभी इतने बात, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आ रहा है, कोई बात नहीं, आप बेझिझक मुझको कमेंट कर दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। तो देखिए आगे चलते हैं। अब जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा ट्रेपीजोइडल फार्मूला या प्रिज्मोइडल फार्मूला। और हाँ देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे देखिए मोस्ट प्रोबेबली मेरी लास्ट क्लास होगी एस्टिमेट की, क्योंकि इसके बाद देखा जाए तो हमारे 1-2 टॉपिक ही बचते हैं। जैसे एक तो आपका स्पेसिफिकेशन वाला टॉपिक बचता है, या आपका एक टॉपिक बचता है कि भाई जो हमारी पॉइंटिंग है या ब्रिक वर्क है, हम उसको स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं या मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, अर्थ वर्क को मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं। तो ये देखिए स्टैट, ये आपका डाटा फैक्ट है, आपको ये क्या है इजीली अपनी बुक्स में भी आराम से मिल जाएगा और इजीली आपको नेट पे भी अवेलेबल हो जाएगा। यदि किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, ये नहीं मिल रहा, तो मुझको कमेंट कीजिए, मैं उसको पर्सनली वो चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा कि उसको कैसे करनी है। तो देखिए, अगर कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि छूट गया है तो आप उसको कमेंट कर दीजिए, मैं फिर उसको आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में उसको जरूर आपसे जो है डिस्कस करूंगा। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको मुझे बताना है कि अभी ये टॉपिक रह गया है, ठीक है। तो अब देखिए जो अगला है वो ट्रेपीजोइडल फार्मूला है और प्रिज्मोइडल फार्मूला। तो देखिए इस फार्मूले के हिसाब से अगर मैं जाऊँ, तो देखिए इस फार्मूले में का जो सीधा फार्मूला है, देखिए अब इसका डेरिवेशन तो बहुत लंबा बैठ जाएगा, लेकिन अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि अब आप जो है इसका डेरिवेशन देखें। तो मैं आपको सीधा फार्मूला बता रहा हूँ, वही आपको ध्यान रखना है। तो फार्मूला क्या है कि क्वांटिटी इज इक्वल टू L/6, L/6, L क्या है हमारी लेंथ, प्लस A1 प्लस A2 प्लस 4AM। बस ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपका ट्रेपीजोइडल फार्मूला है। इसके बाद इसी के और 2-3 इसको हम बदल बदल कर लिख देते हैं। तो A1 क्या है आपका पहला एरिया, अभी जो पीछे आपको बताया था वही, और आपका जो AM क्या है जो मीन एरिया। ठीक बात, इसी से हमारी जो क्वांटिटी निकल जाती है।
तो यहाँ से हम क्वांटिटी निकाल लेंगे। इसके बाद अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ यहाँ से। अगर सपोज़ कीजिए, मैं देखिए ऊपर आपको समझाता हूँ, एक चीज़ और समझाता हूँ मैं यहाँ से आपको, कि सपोज़ कीजिए आपकी कुछ इर्रेगुलर बाउंड्रीज़ हैं, ये इस तरह से आपकी, ठीक है। मैंने अगर यहाँ से एक ऑर्डिनेट ड्रॉ किया, यहाँ से एक ऑर्डिनेट ड्रॉ किया, यहाँ से किया, यहाँ से किया, तो सपोज़ कीजिए जो मैंने यहाँ से ऑर्डिनेट ड्रॉ किया, तो पहला वाला ऑर्डिनेट O1 है, ये O2, ये O3, ये O4, ये O5 और ये O6। तो ये कुछ नहीं है, मैंने सिंपली यहाँ से सीधा ऑफसेट ड्रॉ किए हैं, तो ये उसके ऑर्डिनेट को मैंने ये जहाँ के मिलेंगे उस पॉइंट को मैंने O1 O2 इस तरह से नाम दे दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको लगाना है इसमें ट्रेपेजोइडल फार्मूला, या आपको जो है इसमें सिम्पसन फार्मूला लगाना है। तो इसके लिए क्या है, अलग अलग फार्मूले हैं, ये इरेगुलर बाउंड्रीज के लिए फार्मूले हैं। तो जैसे इरेगुलर बाउंड्री के लिए ट्रेपेजोइडल फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है, यहाँ से आपको एरिया निकालना होता है। तो देखिए एरिया निकालने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या फार्मूला लगाएंगे। यदि आपका ट्रेपेजोइडल है तो एरिया इजिकल टू क्या फार्मूला है, इसको फार्मूले को आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए अगर इसका डेरिवेशन जाएंगे तो बहुत लंबा है। डी ब्रैकेट में ऑर्डिनेट, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट का सम, या आप कह सकते हैं इसका मीन। देखिए आपका जब ऑब्जेक्टिव में आएगा वो आपको फंसाएगा, इस तरीके के 4 ऑप्शन देगा, फॉर्मूला ही पूछता है जनरली, फॉर्मूले के अलावा वो कुछ नहीं पूछता। अगर आपसे न्यूमेरिकल भी दे देगा तो भी कोई बात नहीं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कर पाएंगे। तो O1 प्लस O6/2 क्या करना है, प्लस में आपको O2 जो भी आपके बीच के आपके बच गए वो आप यहाँ लिख दीजिए। O2 से लेके O3 O4 O5 इस तरह से करके O5 तक है, तो ये O5 तक लिखिए और फॉर्मूला आपका ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका फॉर्मूला ट्रेपेजोइडल। तो देखिए सिम्पसन्स के 1/3 रूल के लिए मैं आपको एक बना कर दिखा देता हूँ फिर से। जैसे सिम्पसन का जो 1/3 रूल है, इसमें हम ओड ऑर्डिनेट के लिए लेते हैं। ओड ऑर्डिनेट के लिए कैसे, देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। आपके सपोज कीजिए पहला ऑर्डिनेट O1, ये O2, ये O3, ये O4, ये O5। तो इसके लिए हम सिम्पसन का जो रूल है 1/3 वाला, ये ओड ऑर्डिनेट्स पे ही अप्लाई होता है। जैसे आपका ये 5 ऑर्डिनेट्स है तो यहाँ उसको ईजिली हम एरिया निकाल सकते हैं। तो देखिए जो एरिया फॉर्मूला है वो इसका फॉर्मूला है ऑफसेट इंटरवल अपॉन 3। ऑफसेट इंटरवल अपॉन 3 मतलब ये जो आपके इनका बीच का ऑफसेट का इंटरवल है वो अपॉन 3, ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी कि O1 प्लस O5। आप समझते जाएंगे, देखिए ध्यान से समझिए यहाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ छोटा सा भी अगर कॉन्सेप्ट वीक हो गया ना आपका तो आप समझ नहीं पाएंगे क्या लिखा है मैंने। फर्स्ट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट टू प्लस 4 इंटू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट आपने लिख दिया 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट। इवन कौन से हैं, O2 प्लस O4। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ O2 प्लस O4। बिल्कुल ध्यान से, हर एक स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से देखेगा, यहाँ पर प्लस 4 इंटू हमने कर लिया था, अब हम लिखेंगे 2 इंटू सम ऑफ ऑल ऑर्डिनेट, यानी कि O1 से लेकर आपका O5 तक। ठीक बात। तो यहाँ से आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि ऑफसेट इंटरवल अपॉन 3 जो भी आपका ऑफसेट इंटरवल है, ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट यानी कि O1 प्लस O5 प्लस 4 इंटू O2 प्लस O4, यानी कि जो इवन वाले थे। अब एक बार देखिए, इसको मैं पूरा फिर से लिख के दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से, ताकि आपको ईजिली क्लियर हो जाए। इसको एक बार मैं 7 तरीके से लिख के दिखाता हूँ ईजी लैंग्वेज में। देखिए जो एरिया का फॉर्मूला है वो आपका ऑफसेट इंटरवल अपॉन 3, ऑफसेट इंटरवल हो गया प्लस फर्स्ट प्लस लास्ट हो गया, ठीक, प्लस 4 इंटू इवन वाला O2 प्लस O4 प्लस 2 इंटू सम ऑफ ऑल। तो इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं। ये आपका कौन सा मेथड था, सिम्पसन्स का 1/3 रूल था। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और आपको कंटेंट पसंद आया हो तो अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।